हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चुंबकीय बल रेखा के बारे में जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखा को कैसे खींचते हैं, ये क्या प्रदर्शित करती है और इसका गुण क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया हूँ। आगे चुंबकीय बल रेखा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए मैंने हेडिंग लिखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको कैसे खींचते हैं वो भी बताऊंगा और इसके गुण को बताऊंगा। ये सभी चीजें आपको तुरंत आ जाएंगी जब आप इसको खींचना जान जाएंगे बाय प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल तो नहीं लेकिन कैसे भी खींचते कैसे उसको मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं कोई ठीक है चुंबक रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलिए एक यहाँ पर चुंबक रखा। ठीक है, ये एक चुंबक हो गया। ठीक है, आप रख लीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि इधर यन है, वैसे उस चुंबक पर लिखा होता है कौन यन है कौन यस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यन और ये यस है, मान लीजिए कि ठीक है उसका ध्रुव। अब उसके लिए इसमें चुंबकीय बल रेखा खींचने के लिए इस चुंबक को ठीक है कहीं बढ़िया से प्लेन जगह पर रख लीजिएगा, कागज रख लीजिएगा एकदम। ठीक है, व्हाइट कागज या कोई भी किसी कलर का, और उसको इस पर रख लीजिएगा। ठीक है, इसको खींच उच लीजिएगा चारों ओर से, कहीं इधर उधर बहके नहीं, खिसके उसके नहीं। चलिए वो सब बाद में देखेंगे। और आपको इसकी आवश्यकता लगेगी, ये जो चुंबकीय सुई है, ठीक है ये चुंबकीय सुई, इसकी आवश्यकता लगेगी आपको। ठीक है, मैग्नेटिक जो ये कंपास है, ठीक है इसकी आवश्यकता लगेगी। अब मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूं कि ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसे, मैं आपको बताया हूं। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय ये सुई है, इसी डिब्बे में रखी गई है। चुंबकीय सुई लगभग इस प्रकार की ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे इसका बनावट होता है। ठीक है, ऐसे एकदम एक तीर के जैसे। ठीक है, राम जी का जो तीर होता है ना, राम लक्ष्मण जी का जो तीर होता है उसी आकार का लगभग ये होती है। ये जो सिरा है ये सामान्यतया यन ध्रुव को प्रदर्शित करता है और ये यस ध्रुव को प्रदर्शित करता है। यही इसमें क्या होती है, रहती है। ठीक है, यही इसमें ऐसे रहती है, मान लीजिए कि ठीक है ऐसे रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र कोई पड़ता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ये क्या हो जाती है, इस पर बल आघूर्ण लगता है और वो उस दिशा में स्थिर हो जाती है। समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे, ठीक है कि ये चुंबक हो गया। अब इस चुंबक के पास कहीं भी इसको रख लेंगे। जैसे इसको मान लीजिए कि रख लिए, ठीक है यहीं पर। ठीक है, मान लीजिए कि ये रखे, यहाँ पर एक मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये चुंबकीय ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, और इसको यहाँ पर आप रखें। ठीक है, तो उसकी जो दिशा हुई वो इस प्रकार की दिशा मिली। ठीक है, इस प्रकार का दिशा उसका मिला, समझ रहे हैं, इस प्रकार का। ठीक है, ऐसे दिशा मिला। तो जब ऐसे मिलता है तो इसका इधर वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है ये देखिए ये यस को बताता है, ये यस को, और ये किसको बताता है, ये यन को। ये यन को बताता है और ये यस को, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ठीक है, ये एरो वाला यन को बताता है। तो ये इसका जो ये ठीक है ये जो नीचे वाला बिंदु है, मतलब कि पुच्छ वाला जो है बिंदु है, उस पर टिक कर लेंगे, और ये जो एरो वाला बिंदु है उस पर ऐसे टिक कर लेंगे। ठीक है, उसी कागज पर, और इसको हटा लेंगे। ठीक है, हटा लिए, जैसे मान लीजिए कि इसको हटा लिए। ठीक है, दो बिंदु मिल गए ना। फिर यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, रखेंगे तो इसमें भी कुछ इस प्रकार का ऐसे मिलेगा किसी भी दिशा में। तो उसका एक ये बिंदु और एरो वाले को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर रखेंगे, समझ में आ गया? तो उसका ऐसे ही जो भी मिलेगा, ठीक है उसका ये वाला बिंदु, ठीक है ये इधर पुच्छ वाला और ये एरो वाला, इसको क्या कर लेंगे, ठीक है ऐसे टिक कर लेंगे। तो ये जो बिंदुएं हैं ये एकदम ये क्रम में मिलते जाएंगे। ठीक है, यन ये यस यन यस यन, ऐसे क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, ये यस यन से मतलब भी नहीं है। ठीक है, वो तो दिशा के लिए उसको हम बता रहे हैं। नहीं तो बस दो ऊपर इधर उधर दोनों के जो बिंदुएं हैं ना उसको टिक कर लीजिए, और इसी को ऐसे खींचते हुए जब आप ऐसे खींचेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, एक वक्र बन जाएगा। और ये जो लाइन आपको मिलेगी यही लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखा। तो जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो एकदम ऐसे मिलेगा। देखिए बता रहे हैं, ठीक है यहाँ से एकदम जाएगा, इधर आएगा, समझ रहे, मतलब इधर से नहीं, मतलब वो ठीक है ये
ठीक है, ऐसे ये रेखा तो इस प्रकार की मिलेगी, दिशा बाद में चर्चा करेंगे। अगर आप जानते हैं कि ये यन है यस है, तो आप तो जानते ही हैं कि यन से यस की ओर दिशा होगा, तो ऐसे जान लेंगे। नहीं तो जो चुंबकीय ये जो कंपास होगा उसमें वो दिशा होगा। ठीक है, ये जो ये यन को बताता है उधर ऐसे खींचेंगे, जो यन को बताएगा उसकी ओर खींचेंगे, तो इधर बताएगा यन को, समझ रहे हैं, खींचेंगे तो। ठीक है, कब? जब ये यन और इधर यस होगा तब। ठीक है, और भी खींचेंगे तो वो ऐसे एकदम यहाँ से निकलता हुआ इधर क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, और भी खींचेंगे तो वो ऐसे क्या हो जाएगा, ये निकलता हुआ ऐसे क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। खैर ये एक दूसरे को काटते नहीं है सब। ठीक है, ऐसे जाएगा, इधर से भी जाएगा। ठीक है, ऐसे, समझ रहे? और भी, ठीक है। जब आप उसको ऐसे खींचेंगे तो ऐसे ही बेचारा क्या होगा, ये जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा नज़दीक में, चूँकि ये एक दूसरे को अभी काटते नहीं है सब, खैर उस पर भी चर्चा किया जाएगा, ऐसे ही मिलेगा, समझ रहे हैं? फिर और भी ये सब ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिलेंगे सब। ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं। इधर से निकलता है, ठीक ना, और इधर क्या होता है, आता है। तो ये सब क्या होगा, ऐसे मिला रहेगा एकदम ऐसे, समझ रहे हैं? ये ऐसे ही क्या होगा, मिला होगा। जहां पर इस चुंबक के चारों तरफ देखिए, ठीक है, ये जो चुंबक है, ये चुंबक, ये, ठीक है, ठीक है, ये चुंबक का ये चुंबकीय बल रेखा जहां जहां पर होगा, ठीक है, चुंबक का चुंबकीय बल रेखा जहां जहां पर होगा, ठीक है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहां पर चुंबकीय बल रेखा नहीं होगा वहां पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इसे ही क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखा को खींचते हैं। अब ये जो चुंबकीय, यही जो है ना, ये चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। इसी, ये जो चुंबकीय बल रेखा, जैसे हमको जानना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो चुंबकीय बल रेखा मिल गई, इसी का स्पर्श खींच दीजिए, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मिल जाएगी हमको। यहाँ पर जैसे जानना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर, यहाँ इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिस बिंदु पर आप जानना चाहते हैं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सब देखिए, ये चुंबक है ना, चुंबक के एकदम पास में हैं सब, ये सब एक दूसरे को काटते नहीं है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये सब बड़ी चुंबक के पास जितने ही रहेंगी ना, पास देखेंगे तो ये सब घनी होंगी, सघन होंगी, और चुंबक से जितने ही दूर बाद ये चुंबकीय बल रेखाओं को देखेंगे ना, तो वो सब दूर होती जाएंगे। ठीक है, नजदीक होंगी सब पास में। ठीक है, ये सब चीजें समझ गए? ठीक है, ये तो चीजें समझ गए। खैर, आपको अगर कभी कोई पूछे, ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो लिखेंगे कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, वह, ठीक है, निष्कोण, देखिए ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कोण ही पर है, नहीं, अलग अलग बिंदु पर क्या है, इसका अलग अलग कोण है, तो इसको बोलते हैं निष्कोण। बंद वक्र होती है, जैसे यहां से बाहर ऐसे निकली 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 और अंदर भी यह ऐसे गई होती है, तो ये बंद वक्र होती है। निष्कोण, बिना कोण वाली, किसी एक निश्चित दिशा में कोण नहीं, बिना कोण वाली क्या होती है, ये बंद वक्र होती है। ठीक है, तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, या किसी चुंबक के चारों तरफ या चुंबकीय क्षेत्र में वह निष्कोण रेखा जो क्या कर रही है, अच्छा, मैं आपसे पहले ही बताया कि यही जहां पर चुंबकीय बल रेखा रहेगी वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां पर चुंबकीय बल रेखा नहीं रहेगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या कर रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर दी, उसका निरूपण कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है वह एक क्या होती है, ये निष्कोण बंद रेखा होती है, जो, ठीक है, हर जगह एकदम सतत, हर जगह पर, ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये क्या, जहां पर होते हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, मतलब ये सतत चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, उसका निरूपण करती है, उसका प्रदर्शन करती है। नहीं समझ में आया? चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, एक निष्कोण बंद वक्र होती है जो सतत चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, बताती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? बस यही क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा होती है। चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा के बाद इसका आपको क्या समझना है, गुण समझना है। तो चलिए यहां पर क्या कर लेते हैं, गुण समझ लेते हैं। खैर, थोड़ा सा यहां पर ऐसे में बना दिया। ठीक है, ये किसके लिए बनाया था मैं, ये बनाया था मैं, ठीक है, ठीक है, ये
दंड चुंबक का बनाया था। जैसे कि अगर नाल चुंबक का अगर आप खींचेंगे ऐसे, नाल चुंबक का उसका भी खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे नाल चुंबक, मान लीजिए ये अन हो गया, ये यस हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ से कैसे होता है, ये अन से निकल करके ऐसे, ये ऐसे मिलेगा आपको, समझ रहे हैं, ऐसे मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी। ये नाल चुंबक का मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर से भी गया होता है ना, ये बंद वक्र होता है ना, ठीक है, अंदर से गया होता है, समझ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ये अंदर से गया होता है ऐसे, ये नाल चुंबक का ये चुंबकीय बल रेखा है, कोई दिक्कत परेशानी। आपको मैं धारावाही परिनलिका बताऊंगा, धारावाही परिनलिका, वो भी एक दंड चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। धारावाही परिनलिका का क्या मतलब, ठीक है, चलिए यहां पर बना देता हूं धारावाही परिनलिका को, ठीक है। तो धारावाही परिनलिका कुछ नहीं, बस एक नली ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी नली, कैसा भी नली, खैर वो तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अलग अलग हम लेते हैं, लेकिन उसको छोड़िए। एक प्रकार का नली लीजिए और इसी पर एक तार ऐसे इसको लपेट दीजिए, ठीक है, ऐसे तार क्या कर दीजिए, लपेट दीजिए, और इस तार में क्या कर दीजिए, ये धारा प्रवाहित कर दीजिए। धारा प्रवाहित कर देंगे तो ठीक है, ये एक धारावाही परिनलिका कहलाएगी। और ये धारावाही परिनलिका एकदम चुंबक के जैसे व्यवहार करती, इसमें भी ठीक है, एक और यन होगा, एक और यस होगा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, कौन सीधा यन होगा, कौन यस होगा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी एक चुंबक बन गई और एकदम दंड चुंबक के जैसे क्या हो जाती है, बन जाती है। तो इसमें भी कैसे, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र खींचेंगे ना वही मैग्नेटिक सुई के द्वारा, तो यहाँ पर ऐसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, मिलेगी, एकदम ऐसे ही, समझ रहे हैं, ऐसे ही एकदम चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, ये मिलेगी, जैसे इसका मिला हुआ है ना, एकदम ऐसे ही, समझ रहे हैं, एकदम ऐसे ही चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं, एकदम इसी की जैसा। तो वो भी एक वैद्युत चुंबक है, ठीक है, धारावाही परिनलिका। इन सभी को आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इतना तो समझ गए। अब चुंबकीय बल रेखाओं के हम लोग गुण पर चर्चा करेंगे कि इसका गुण क्या है। खैर, चुंबकीय बल रेखा को खींचते ही टाइम लगभग मैं आपको बता दिया हूं लगभग कि इसका गुण, लेकिन चलिए उसको मेन पॉइंट में हम लोग उसको कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, ठीक है। तो गुण आप लोग को क्या करना है, जानना है। चलिए जान लेते हैं। 4-5 ठो 6 ठो लगभग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, लगभग 6 मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं आपको अभी बताया कि भाई चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती। चलिए देखिए, थोड़ा खींच दूं मैं फटाफट। ये यन हो गया, ये यस हो गया, एक चुंबक हो गया, यहाँ से इधर की ओर ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे निकलती हैं ना। ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे क्या हो रही हैं, ये निकल रही हैं ऐसे। मैं आपको खींचने के लिए बताया हूँ, ठीक है। चुंबकीय सुई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये ऐसे निकलता है और इधर क्या करता है, आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये चुंबकीय, ये जो चुंबक है, ये कोई चुंबक है, जैसे मान लीजिए ये, और उसका ये मैं चुंबकीय बल रेखा खींच दिया, ठीक है। ये यन ध्रुव और ये यस ध्रुव हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको जानना ये है पहला ये कि भाई चुंबकीय, ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है, इसका पहला गुण क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपली जब मैं आपको बताया कि ये चुंबकीय बल रेखा होती क्या है, तो मैं आपको क्या बताया हूं कि यह एक निष्कोण बंद वक्र होती है ना। निष्कोण का क्या मतलब कि ऐसा नहीं कि ये जो रेखा है किसी एक दिशा में होती है, नहीं, इसकी अलग अलग बिंदु पर, हर बिंदु पर इसकी कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये एकदम निष्कोण एक तो होती है, तो दूसरी क्या होती है, बंद रेखा होती है ना। समझ में आ गया। तो पहला इसका गुण हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा का कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है, यह एक निष्कोण बंद वक्र होती है, ठीक। दूसरा समझ में आ गया, इसका गुण पहला हो गया। दूसरा क्या है, ठीक है, कि मैं आपको पहले ही बताया, जैसे कि अगर हमको, जैसे ये चुंबक रखा है, ये चुंबकीय बल रेखा मिल गई और मैं यहां पर मैं इस बिंदु पर जानना चाहता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, इस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर इस चुंबकीय बल रेखा का स्पर्शी खींच दीजिए। तो ये जो स्पर्शी होगा, स्पर्शी, ठीक है, ये स्पर्शी ये इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दूसरा आपको ये पता चल गया कि चुंबकीय बल रेखा
पर खींचा गया चुंबकीय बल रेखा का मतलब चुंबकीय बल रेखा का खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? दूसरी बात समझ गए। तीसरी बात क्या है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काटती उठती नहीं है कहीं। क्यों नहीं काटती हैं? दो आप बातें जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आप ये जानते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक सदिश होती है, इसमें दिशा होता है। दूसरी बात ये होती है कि चुंबकीय बल रेखा क्या बताती है, चुंबकीय बल रेखा का खींचा गया स्पर्शी क्या बताता है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। एक ही ये चुंबक है, समझ रहे हैं, एक ये चुंबक है। अब इस चुंबक के द्वारा चलिए दो प्रकार का हम ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर, ठीक है, ये एक चुंबकीय बल रेखा, ये एक ले लेते हैं। एक ये चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, ये वाली जिस पर ये खींच के दिखाया हूं मैं, देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये खींच के दिखाया। मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं, जैसे चलिए उस बिंदु का नाम मैं ए दे रहा हूं। ए बिंदु पर हम इस चुंबकीय बल रेखा, इस बल रेखा के द्वारा मैं, ठीक है, दिशा जानना चाहता हूं। तो इस बल रेखा के द्वारा इस बिंदु पर दिशा किधर आएगा, इसका स्पर्श खींचेंगे, ये हो जाएगा दिशा। समझ रहे हैं, ये दिशा हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए कि बाय द वे, मान लीजिए कि अगर समझाने का प्रयास करूं, एक और ये चुंबकीय बल रेखा ये आई और यहां पर क्या कर दी, उसने काट दिए उस बिंदु पर। ये चुंबकीय बल रेखा ये वाली यहां पर काटी, मान लीजिए कि काटी, ठीक है। तो जब काटेगी तो इस बल रेखा के द्वारा इस बिंदु पर, उसी कटान वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इसका स्पर्श खींचेंगे तो इधर हो जाएगी ये चुंबकीय क्षेत्र की। तो एक ही बिंदु पर, ठीक है, अगर ये काटेंगी तो कंफर्म है कि वहां पर, ठीक है, दोनों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो होगी। एक ही बिंदु पर, एक ही चुंबक के द्वारा एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकता है, ठीक है। एक ही बिंदु पर, ठीक है, दो दिशा में चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता है इसका, और जहां पर काटेंगे वहां पर दो दिशा में हो जाएगा, और दो दिशा में, एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र हो ही नहीं पाएगा, असंभव है। इसलिए वो एक दूसरे को क्या होती है, काटती नहीं है, ठीक है, वो काट ही नहीं सकती, ऐसा गुण है, काट देंगे तो दो दिशा हो जाएगा, तो वो काटेंगे ही नहीं, वो एकदम पास पास रहेंगे लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं है। तो तीसरा गुण आप क्या समझे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, ठीक है, कि ये जो चुंबक होना है, चुंबक है, तो चुंबक के पास ये जो चुंबकीय बल रेखा होती है ना, ये सब एकदम क्या होती है, पास पास में होती है। और चुंबक से जितना ही दूर जाएंगे ना, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, वो विरल होती जाती हैं, दूर दूर होती जाती हैं। समझ में आ गया। तो चुंबक के पास चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सघन होती हैं, उनकी वो नजदीक नजदीक होती है, और चुंबक के दूर क्या होती है, दूर दूर होती है। चुंबक से दूर वो चुंबकीय बल रेखाओं दूर दूर होती जाती हैं। पांचवा, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे, हो सकता है कभी कभी कहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना होता है तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। दिखाने का मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए एक एकदम समांतर चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई है ना, तो कहीं भी अगर आप समांतर चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे हैं तो वो जो समांतर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ये बताएंगे कि यहां पर जो है इसके हर जगह, हर बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है, ठीक है। तो ये समांतर चुंबकीय बल रेखा का मतलब कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, मतलब हर बिंदु पर, इसके जगह हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, एक समान है। समझ गया। तो ये आप पांचवा समझ गए। छठवां आप ऐसे समझिए, ठीक है, या इधर से समझ लीजिए। देखिए ये जो चुंबकीय बल रेखा जो इस चुंबक से निकल रही हैं, या मान लीजिए आ रही हैं ना, निकल रही हैं, ये आ रही हैं, वो किसी भी कोण पर आ सकती हैं, निकल सकती है किसी भी कोण पर, ऐसा नहीं कि बस इसी दिशा में लंबवत ही या 60 डिग्री पर एंट्री कर सकती हैं या निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो चुंबक में किसी भी कोण पर क्या हो सकती है, वो चुंबकीय बल रेखा निकल सकती है या आ सकती है। समझ में। तो ये मैं आपको बताया, ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो गया, ये गुण हो गया। समझ में, पांचों समझ में आ गया आपको, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा कि यह एक निष्कोण, ठीक है, बंद वक्र होता है। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तीसरा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को अभी काटती नहीं है। चौथा क्या हो गया कि भाई ये जो भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मतलब कि वो चुंबक के पास नजदीक होती हैं और चुंबक से दूर क्या होती है,
चुंबक से जितना ही दूर जाएंगे वो दूर दूर हो जाते हैं। पांचवा क्या होता है, ठीक है, कि अगर समांतर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो वो क्या बताती हैं, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। और छठवा क्या मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी कोण पर मतलब आ सकती हैं या निर्गत हो सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब निकल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का ये गुण हो गया, ठीक है। समझ गया आप चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा, ये सब समझ गए, कैसे खींचते हैं आप समझ गए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक आगे टॉपिक आएगा, छोटा सा एक टॉपिक आएगा, छोटा सा नहीं बल्कि वो बड़ा सा एक टॉपिक आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक कोई चुंबक ले रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर, चलिए यहीं पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैंने चुंबक ले लिया, ठीक है, ये यस हो गया, ये यन हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो बात ये है, ठीक है, कि अगर ये जो चुंबकीय बल रेखा का ये जो समूह है ना, समूह मतलब कई ठो चुंबकीय बल रेखा हैं, तो चुंबकीय बल रेखा के समूह को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ से संबद्ध होता है। तो ये जो मैं खींचा हुआ हूं, ये इतना, ये जो पृष्ठ है ये इतना बड़ा पृष्ठ, ठीक है, इतना बड़ा पृष्ठ, इस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मतलब कि उस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। खैर वो तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का माप को हमको समझना है। चुंबकीय फ्लक्स का माप हम कैसे करते हैं कि ये जो क्या नाम है, ये जो पृष्ठ है, ठीक है, ये जो बद्ध पृष्ठ है या पृष्ठ बल्कि बोलिए बस, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के एकदम लंबवत, इस पृष्ठ के एकदम लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की माप कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, ये फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है, फाई, ठीक है, ये फाई से डिनोट करते हैं। और सूत्र कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र गुणे, ठीक है, ये क्षेत्रफल, थोड़ा सा क्षेत्रफल या जो भी क्षेत्रफल है, और यहाँ पर ये हो जाता है ये कॉस थीटा, ठीक है। बी क्या है, ये जो पृष्ठ है ना उस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब यहाँ पर क्षेत्र, और ये क्या, ए क्या है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कास थीटा क्या है, बी और ए का मतलब पृष्ठ के लंबवत जो इसका एकांक सदिश होता है क्षेत्रफल का, उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र और ये पृष्ठ का जो के लंबवत जो एकांक सदिश होता है उसके बीच बना हुआ ये कोण होता है। समझ में आया। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये एक अदिश राशि होती है। समझ में आ गया, ठीक है। इसका मात्रक मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं, जिसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र बताया हूं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वेबर, ठीक है, वेबर होता है, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें मैं आपको जब, ठीक है, इसी यूनिट, ठीक है, इसी यूनिट का मतलब कौन वाला लेसन, जब मैं आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बताऊंगा ना, ठीक है, वो वाला लेसन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। फिर समझ में आ गया। तो आप समझ गए फिलहाल ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, क्या शुरू करेंगे ये जो लेसन है, कौन वाला लेसन पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, खैर कौन लेसन स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। कौन सी यूनिट है, ठीक है, तो ये क्लास 12 के फर्स्ट फिजिक्स की तीसरी यूनिट है, ठीक है, इस समय, ठीक है, इस समय क्लास 12 के फर्स्ट फिजिक्स की तीसरी यूनिट, जिस यूनिट का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, जिसमें 4 लेसन है, चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहला वाला लेसन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, चुंबकीय प्रभाव हमको पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको चुंबक थोड़ा सा बेसिक से, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बेसिक चीजें मैं आपको बता दिया, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग इस लेसन को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहां से होता है, ऑर्स्टेड का प्रयोग, मतलब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, इसको सबसे पहले ऑर्स्टेड जी बताए थे, तो ऑर्स्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आगे चीज पढ़ते जाएंगे, तो फिर ये लेसन कंप्लीट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे जितना भी मैं आपको बताया, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि भाई इसी प्रकार का एकदम अच्छा से अच्छा, एकदम डेली बाय डेली, ठीक है, और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एक टॉपिक के बाद अगला टॉपिक, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड, ये सब सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो आपको पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।